वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवदेवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18, श्लोक संख्या आज कितना समझने वाले हैं? 8। श्लोक संख्या 8 समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या हमने 7 कर लिया था। उसमें देखा था कि तामसिक त्याग क्या होता है, तामसिक त्याग किसे कहा जाता है। तो जो निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, और यदि मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसिक कहा जाता है। इस बात को हमने समझा था कि तामसिक त्याग क्या होता है। नियत कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? नियत कर्तव्य कौन से होते हैं? यज्ञ, क्षत्रिय दान, यज्ञ, तपस्या, ठीक है, ये तो बता ही दिया था। यज्ञ, दान, तपस्या ये तो बताया था। साथ साथ और क्या थे? अपने धर्म के कर्तव्य प्रभु जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो अपने कर्म हैं उनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। खास करके ऐसे कर्म जो हमें भक्ति में भगवान की तरफ आगे बढ़ाते हैं, ऐसे कर्मों को बिल्कुल नहीं त्यागना चाहिए। और यज्ञ, दान, तपस्या के बारे में हमने यही समझा था कि यज्ञ, दान और तपस्या मनुष्य को क्या करती है? पावनानि मनीषिणः, ऋषि मुनियों तक, महात्माओं को भी पावन करती है। तो ऐसे जो यज्ञ, दान, तपस्या वगैरह हैं उनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। आज श्लोक संख्या 8 करेंगे। आप में से कौन दोहरान करेंगे श्लोक संख्या 8 का? हरे कृष्णा। यस, शिखा माता जी कीजिए, फिर नेक्स्ट नीलिमा माता जी अगला कीजिएगा। यस। दुखम इत्येव यत्कर्म, एतान दुखम इत्वी एव यत कर्माय, काय क्लेश भयात् त्यजेत्, काय केश भयात् त्यजेत्, सह कृत्वा राजसं त्यागम्, साकृत्वा राजसं त्यागम्, न एव त्याग फलम लभेत, न एव त्याग फलम लभेत। श्लोक में से दुखम इत्येव यत्कर्म, दुखम इति एव यत् कर्म, काय क्लेश भयात् त्यजेत्, काय क्लेश भयात् त्यजेत्, सकृत्वा राजसं त्यागम्, साकृत्वा राजसं त्यागम्, नैव त्याग फलम लभेत, न एव त्याग फलम लभते, लभेत। लभेत। हाँ जी, शब्द आप दोहराएंगे। दुखम दुखी, दुखम दुखी, इति इस प्रकार, इति इस प्रकार, एव निश्चय ही, एव निश्चय ही, यत जो, यत जो, कर्म कार्य, कर्म कार्य, काय शरीर के लिए, काय शरीर के लिए, क्लेश कष्ट के, क्लेश कष्ट के, भयात भय से, भयात भय से, त्यागम त्याग, तेजेत त्याग देता है, त्याजेत त्याग देता है, सह वह, सा वह, कृत्वा करके, तत्वा करके, राजसम रजोगुण में, राजसम रजोगुण में, त्यागम त्याग, त्यागम त्याग, न नहीं, ना नहीं, एव निश्चय ही, एवं निश्चय ही, त्याग त्याग, त्याग त्याग, फलम फल को, फलम फल को, लभेत प्राप्त करता है,
लभेद प्राप्त करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराएंगे। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। बहुत अच्छा। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण सार के रूप में बता रहे हैं अब त्याग के बारे में। मैंने कल परसों की क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो बताया था कि अब तो भगवान एटलीस्ट ऐसी बातें करेंगे जिससे कि कंक्लूजन निकले, जो समाप्ति की तरफ हो, कुछ डिसीजन की तरफ हो। तो भगवान अब कह रहे हैं कि रजोगुण में त्याग कैसा होता है। तो रजोगुण का त्याग बताएं। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, या तो शरीर को कष्ट होगा इसलिए त्याग दिया, या किसके लिए त्याग दिया? कष्टप्रद समझकर। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात्यजेत। या तो दुख समझकर, कष्टप्रद समझकर, या काय क्लेश। काय क्या होता है? गर्दन से लेकर नाभि तक का जो शरीर होता और है। अष्टांग योग में हमने काय शब्द समझा था, उसमें अर्थ क्या था? ये गर्दन से नीचे और नाभि तक के भाग को काय कहा गया था। तो यहां पर काय शब्द से अर्थ है शरीर। तो कहा जा रहा है कि दुखम इति एव यत् कर्म, ऐसा कार्य, ऐसे नियत कर्मों से अगर कोई व्यक्ति ये देख रहा है कि कष्टप्रद है, ये तो नियत कर्मों को कष्टप्रद मान रहा है, और कष्टप्रद मान करके या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, सकृत्वा राजसम त्यागम, ऐसा त्यागी राजसिक कहलाता है। नैव त्यागम फलम लभेत, ऐसे त्याग का कोई फल प्राप्त, इशारा करके बताओ, ऐसे त्याग का कोई फल प्राप्त पक्का? ठीक। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बात बताए हैं, और अनुवाद को एक बार फिर से समझिए। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर करता है, वो पूजा करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, माला करनी पड़ेगी, वो तो आध्यात्मिक कर्म हो गए, तो भी ये करनी पड़ेगी नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी तो हम सब लोगों के जीवन में क्या शब्द आता है? प्रभु जी अभी तो भोग लगाना पड़ेगा, माला करनी पड़ेगी, टाइम पे सोना पड़ेगा, भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी मतलब क्या भरा हुआ उसमें? कौन सा भाव आ रहा है? बोलो। कष्ट वाला भाव आ रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। त्याग करने के मतलब क्या है? अपने कर्तव्य को ही त्याग दिया। और फिर कहा जा रहा है कि ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, आइए तात्पर्य से समझते हैं। रजोगुण ये त्याग है, अपने लिए महत्वपूर्ण तो सत्वगुण में रहेगा। तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से आर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कभी कभी हम लोग थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, थोड़ा सा भावुकता में सीरियस हो जाते हैं, भावुकता में थोड़ा सा बह जाते हैं। तो क्या कहा गया है? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास क्या क्या है? अनिता टंडन माता जी, कृष्ण भावनामृत के अभ्यास। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत का मतलब है हम हर काम जो भी करते हैं वो कृष्ण के प्रति
समर्पित करके करते मैंने हैं। बोला कृष्ण भावनामृत के अभ्यास क्या क्या है? अभ्यास है 16 माला का जप करना, जल्दी उठना सुबह, और अपनी भक्ति की दिनचर्या से दिन स्टार्ट करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है 16 माला का जप करना। जी, बोलना होगा, बहुत सारा बोलना होगा। मंगला जल्दी उठ करके मंगला आरती करना, नाम जप करना, विग्रह सेवा करना, भोग लगाना, और स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, प्रसादम पाना, प्रसाद वितरण करना, भक्ति का प्रचार करना, ये सब क्या है? कृष्ण भावनामृत के कार्य हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से आर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। समझ में आया? किसी को अपना ऑफिस, किसी की अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए अभी इस स्तर पर। कब? जब वो कृष्ण भावनामृत में है और कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है। तो क्या करना चाहिए? यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें नहीं त्याग दे। ऐसा त्याग राजसिक है। सुबह उठना मुश्किल है, मंगला आरती अटेंड करना मुश्किल है, करते रहना चाहिए, वही प्रभु जी। माता जी, कष्टप्रद है फिर भी करते रहना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। कष्टप्रद है, भले भक्ति के कार्य हो गए, नियत कर्म हो गए, जो ऑफिस का काम है वो भी, भले आप कृष्ण भावनामृत में आए हैं, लेकिन अभी आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। इस बात को समझिए। प्रभुपाद जी ने कहीं डायरेक्टली ये सब लोगों के लिए नहीं बोला है कि सब लोग घर परिवार छोड़ दो, अपने काम काज छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो और वृंदावन आ जाओ। जो आप अभ्यास कर रहे हो, जो आप ऑफिस का कार्य कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, वो करते करते साथ में आप अभ्यास कीजिए, साथ में कुछ साधना का अभ्यास कीजिए। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है, यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है अर्थात शुरू करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागे नहीं। सुबह उठना कैसा है बोलो? कष्टप्रद है प्रभु जी। बहुत मजा आता है सुबह उठने में। अरे 3 बजे तो मुझे खूब बढ़िया लगता है। अभी तो उठ जाऊं, बस बिस्तर से भाग करके सीधा मंदिर जाऊं, ऐसा लगता है। 3 बजते हैं, 3:30 का अलार्म लगाते हम हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं ना। जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि हमारा मन जो है अभी नियंत्रण में नहीं है। अभी हमारा जो कंडक्टर है उसके ऊपर क्या लगा हुआ? बहुत सारा बोलो, कल बताया था। कंडक्टर के ऊपर क्या लगा हुआ है? हम जो कंडक्टर है उसके ऊपर इंसुलेटिंग इंसुलेट हुआ है। तो जब पावनानि मनीषिणा यज्ञ दान तपस्या और करके कर्म करेंगे, तुम्हारा वो इंसुलेटर क्या होता जाएगा? पिघलता जाएगा, और पिघलेगा तो फिर आप आसानी से क्या कर पाएंगे? भक्ति का अभ्यास कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुख होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। ऐसा त्याग का फल क्या मिलेगा? जो कर्म करना था वही त्याग दिया, तो क्या फल मिलेगा उसका? भोजन में देखिए आप, भोजन में राजसिक भोजन, उसमें क्या होता है? राजसिक भोजन करने से क्या होता है? दुख रोग मिलता है, बीमारी और शरीर में रोग की उत्पत्ति। हाँ, शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर भी कहा गया, देखिए कि राजसी कर्म का फल सदैव कैसा होता है? दुख होता है। चाहे वो भोजन से संबंधित हो, चाहे वो अपने यज्ञ से संबंधित हो, दान से संबंधित हो, कष्टप्रद होता है, दुख वाला होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। यस, बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? तो हमारा भी राशि हुआ होगा ना प्रभु जी?
अभी तक तो सात्विक राजसिक ऊपर नीचे होता आ रहा है, चल रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, पेंडुलम के जैसे ठिंग ठिंग ठिंग। प्रभु जी हम कब उठेंगे? 3 बजे? हम उठ ही नहीं पाते 3 बजे तो प्रभु जी। 3 बजे नहीं उठना माता जी, 3 बजे क्यों तो उठना? उठते हैं, लेकिन इसमें लिखा है ऐसे कि जैसे हम जबरदस्ती उठते हो। हाँ तो 5 जबरदस्ती बजे उठते फिर हैं। भी उठ जाते हैं प्रभु जी, लेकिन 3:30 बजे मंगला उसके लिए तो नहीं उठ पाते 4:30 बजे। तो कौन बोल रहा है जी आपको 3:30 बजे उठने की? 4 बजे उठो तो भी चलेगा जी, 4:30 बजे होती है मंगला आरती। थोड़ा सा धीरे धीरे, एकदम से गियर नहीं लगाना, 5वें गियर में एकदम से नहीं जा सकते। एक माता जी का संदेश आया, प्रभु जी हम कल बात करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक माता जी। बोले क्यों? बोले अभी हमने जो अपनी एंटी डिप्रेशन की जो दवाई ले रखी है वो 5th गियर में काम कर रही है। एंटी डिप्रेशन की दवाई 5th गियर में काम कर रही है, मतलब कभी भी नींद आ सकती है, कभी भी एकदम से। हाँ, तो वैसे ही हमें जो है धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अभी 7 बजे उठ रहे तो कल से मैं 3 बजे उठूंगा, भगवत गीता सुन के आया हूं मैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमने ये समझा कि हमें सात्विक त्याग करना है, ये बहुत आवश्यक है, पर ये भी समझना है कि कैसा त्याग नहीं करना है। तो इसलिए हमने तामसिक और राजसिक के बारे में समझ रहे हैं। श्लोक संख्या 9 दोहराइए। नीलिमा पात्रा माता जी, जी प्रभु जी। कहाँ से हैं आप? उड़ीसा प्रभु जी। किधर उड़ीसा में? संबलपुर। संबलपुर, संबलपुर से बोल रहे हैं, ठीक है। दोहराइए पहले शब्दार्थ में से। कार्यमिति एव यत्कर्म कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव संगम त्यक्त्वा फलं चैव सह त्यागः सात्विकः मतः। सः त्याग सात्विक मत। श्लोक में से कार्यमित्येव यत्कर्म कार्यम इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव संगम त्यक्त्वा फलं चैव त्यागः सात्विको मतः। स त्याग सात्विको मत। शब्दार्थ कार्यम करणीय कार्यम करणीय इति इस प्रकार, इति इस प्रकार, एवं निसंदेह एवं निसंदेह, यत जो यत जो कर्म 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 नियतम निर्दिष्ट नियतम निर्दिष्ट क्रियते किया जाता है। क्रियते किया जाता है। अर्जुन हे अर्जुन, अर्जुन हे अर्जुन, संगम संगति संग संगम संगति संग त्यक्त्वा त्याग कर, त्यक्त्वा त्याग कर, फलम फल फलम फल च भी च भी एवं निश्चय ही एवं निश्चय ही सह वह सह बह त्यागः त्याग त्यागः त्याग सात्विकः सात्विक सतोगुणी सात्विक सात्विक और सतगुण मतः मेरे मत से। मतः मेरे मत से। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराएंगे। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति का और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो बहुत ही सुंदर बात कही कि सात्विक त्याग कौन सा होता है। इसी तरह की बात हमने समझी थी, अगर आप देखेंगे तो श्लोक संख्या 6 में इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए और इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। कौन से कार्य को? यज्ञ, दान, तप को। सभी लोग बोलो एक बार। पहला यस, यज्ञ दान और तप को जो है बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी फल की इच्छा के कर्तव्य समझकर करना चाहिए। तो यहाँ पर सेम बात लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि उसी यज्ञ दान और तपस्या में से एक की बात की गई है
और त्याग की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, जो भी कार्य है उसका नियत कर्तव्य है, उसको करणीय मानकर करता है कि मुझे करना है, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, उसका त्याग सात्विक कहलाता है। अर्थात नियत कर्म कैसे करता है, कर्तव्य समझकर, ड्यूटी समझकर करना है, मुझे ये कार्य तो करना ही चाहिए, तो उस प्रकार का जो त्याग है उसको क्या कहा गया है, सात्विक त्याग। आप भक्त लोग बहुत लेट आए आजकल, आज बहुत लेट आए, मालूम नहीं क्यों, ठीक है, समय पर आइए। एक बार अनुवाद फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर अच्छे से समझिए। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर, अर्थात करना ही है, करना ही होगा, कर्तव्य मानकर करता है, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, संयम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। तो जो फल की इच्छा है, फल के प्रति आसक्ति है, उसको भी त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है, सात्विक त्याग। मुझे हेडिंग नहीं बताया पिछले श्लोक वाले का भी नहीं, ठीक है, बताते, दोनों को बताते हैं। हेडिंग तो सेम ही है, पिछले वाले का राजसिक त्याग और इस वाले का सात्विक त्याग। इम्पोर्टेंट शब्द दुखम अत्येव, श्लोक संख्या 8 में। प्रभु जी, यदि इसको संक्षेप में अपन यूं समझे या यूं कहें तो श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8 में जो बात कही गई है वो कर्म के त्याग को बताया जा रहा है कि कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे वो मोहवश करें, चाहे वो शारीरिक कष्ट को समझ करके करें, तो कर्म के त्याग को इन्होंने बात कही गई। ये श्लोक 9 में फल की आसक्ति का त्याग बताया गया है। कर्म तो यहाँ भी करना है, मतलब यहाँ मतलब त्याग पर जोर दिया, आसक्ति पर त्याग, फल की आसक्ति पर को त्याग के बारे में बताया गया है, मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया जी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बताया आपने, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, कर्म तो करना है, कर्म नहीं छोड़ना है। अर्जुन को भगवान यही कहना चाह रहे हैं अंत में। अर्जुन अपना कर्म क्या समझ रहा था, पूनम गर्ग माता जी, आज से 40 मिनट पहले, अभी से प्रभु अपने लोगों को देख के भय के मारे वो पीछे हट रहा था, वो अपने कर्म को करने से पीछे हट रहा था। क्या सोच रहा था कि ये मेरा कर्म नहीं है, मेरा कर्म तो अब मैं ऐसे करूंगा, भीख मांग के खा लूंगा, जंगल चले जाता हूं। तो ऐसे कर्म को त्यागना नहीं है, यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है, जब मनुष्य नियत कर्म को करणीय मानकर करता है, ये तो मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग दे। अब उसको ये आसक्ति है कि मैं इसे जीतूंगा, मुझे प्राइज मिलेगा, मेरा नाम होगा, ये आसक्ति और फल की आसक्ति को त्याग दें, तो उसका त्याग कैसा कहलाता है, सात्विक। सात्विक दान के बारे में जल्दी से पढ़ो, कौन पढ़ेगा? सात्विक दान, जो हमने 17वें अध्याय में पढ़ा था, सात्विक दान, जल्दी पढ़िए। सात्विक दान मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए अंशुमान जी। कर्तव्य समझकर किसी प्रति उपकार की आशा के बिना ठीक बात है, स्थान में सात्विक दान किया जाता है, योग्य व्यक्ति को वह सात्विक दान कहलाता है। देखो सेम इसी तरह की बात है, कर्तव्य समझकर बिना आशा के, बिना आसक्ति के, तो फल की संगति को बिना मन में रख करके, और उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर जो दान दिया जाता है उसको सात्विक दान कहा जाता है। तो यहाँ पर उसी दान को एक और शब्द कहा जा रहा है, वो है त्याग। ठीक है, आइए तात्पर्य पढ़ लेते हैं। समझ में आया सबको? किसी को नहीं आया तो पूछिए। वीडियो ऑन करके बैठिए सभी लोग, बंद करके मत बैठो। सब लोग वीडियो ऑन करके बैठा करो। समझ में आ गया सबको? पूछ लो, नहीं आया तो। मैं पूछूंगा तो फिर ऐसे कहेंगे, हाँ नहीं मुझे मत पूछो। हाँ प्रभु जी, अमावस्या और पूर्णिमा में किया गया दान भी सात्विक माना गया ना? दान की बात तो ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा में करते वो दान अच्छी बात है, लेकिन किसको करते वो ज्यादा इम्पोर्टेंट।
अमावस्या को जाकर के भी किसी अयोग्य व्यक्ति को देंगे तो वो कैसे सात्विक होगा? खाली अमावस्या होने से अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं प्रभु जी, हाँ, बहुत बुद्धिमान है, वेरी नाइस, हरि बोल। नहीं आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या, सॉरी, हम क्या पूछे थे आप सब लोगों से? सबको समझ में आ गया है? ठीक है। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ये भगवान पहले भी बोल दिए थे। कहाँ पर बोले थे फल के प्रति आसक्त नहीं होना? फेमस श्लोक ऑफ भगवद गीता, कल भी बताया था, परसों भी बताया था। बता दो भैया, जल्दी बता दो। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि। क्या कहा जा रहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है। माँ मतलब ना, कर्म फलेषु, कर्म के फल के ऊपर अधिकार नहीं। तो इसी तरह से बात कही गई है कि नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। यदि उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। कर्म के गुण सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनसे भी मुक्त हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब तक वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर पहुंच जाता है। यस, पूनम गर्ग माता जी समझाएंगे इनको। लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, जो पहले भगवद गीता क्लास हुई थी। कोशिश कीजिए समझाने की। प्रभु इसमें बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से जुड़ा हुआ है, तो अगर कारखाने में काम करता है तो वो जानता है कि कारखाना भी मेरा नहीं है, और उससे जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो भी मेरे नहीं है, और वो जो कमाता है वो सब कृष्ण की सेवा में लगा देता है। फिर वो जानता ही है उसके मालिक का है, भाई भगवान। अच्छा बताया आपने, अच्छा बताया। थोड़ा और कनेक्ट कीजिए, कौन करेगा? हम पहले शाम को क्लास में अच्छे से पढ़े थे इसको। अब वो समझता है कि सब भगवान का है। कौन बताएगा? और बताओ। बिल्कुल ठीक बताया आपने। प्रभु जी मैं बताऊं? यस बोलिए। प्रभु जी यहाँ समझाया जा रहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ गया, वो अपने नित्य कर्मों का कभी परित्याग नहीं करता है। वो अपने नित्य कर्मों में रहकर भी अपने कार्य को पूरा करता है, और सारे कार्यों का जो फल है वो कृष्ण भावनामृत में अर्पित करता है। कारखाने का एग्जाम्पल क्या दिया गया भैया, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। प्रभु कारखाना जो है ये भौतिक जगत है, इस संसार में रह के जो भी वो कार्य कर रहा है, और जो कमाता है वो सब भगवान को अर्पित करता है, कृष्ण को अर्पित करता है। ये कारखाने के लोगों से आसक्त नहीं होता है, जोड़ता है। कारखाने के श्रमिक हम सब, और कारखाने के लोगों से आसक्त नहीं होते हैं। मैं बताऊं? रुको, ठीक है, आप बताइए भावना साहू जी। कि जैसे सपोज कोई वर्कर है तो वो कारखाने के लिए 100% काम करता है, लेकिन उसे पता है कि कारखाना बिलोंग्स टू दी मालिक। ऐसे ही मालिक जब काम कर रहा है तो वो ये समझ के कर रहा है कि कारखाना उसका नहीं है, और वो उससे उतना आसक्त नहीं होगा। उसको पता है कि अल्टीमेटली इट बिलोंग्स टू कृष्णा। जैसे कि मैनेजर भी पूरा काम कर रहा है तो उसको पता है कि नथिंग बिलोंग्स टू मी, बट वो अपना 100% देता है उसमें। और उधर के वर्कर्स के साथ भी उतना आसक्त नहीं होगा, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये शाम वाले क्लास में अच्छे से समझा था, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट था ये। देखिए बहुत अच्छी बात कही जा रही है, सही बताया आपने, पूरा अच्छा प्रयास किया। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। किस मनोभाव से? कर्तव्य समझकर। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। फल के प्रति अनासक्त होकर मतलब फल के प्रति आसक्ति नहीं है, अनासक्त है, अटैचमेंट नहीं है, नॉन अटैचमेंट, ठीक है। कर्म करना चाहिए।
उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। कर्म सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उनसे भी विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। प्रभु मैं एक बार और बताऊं? और बताएंगे, बताइए। ये जगत भगवान का कारखाना है, हम सब इस कारखाने के भाग हैं। वो हमें सैलरी देते हैं, इसको हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो हम सब बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब भगवान हमको मेंटेनेंस प्रदान करते हैं। हरि बोल। कहाँ लिखा हुआ ये? प्रभु आपने बोला था तो मैंने लिखा है। लिखा हुआ है ना? यस प्रभु। पूरा पढ़िए, लिखा हुआ पढ़िए। जो हमने लिखा है प्रभु वही तो पढ़ा है मैंने। हाँ, आपने जो लिखा है, जो हमने लिखवाया था वो। ये जगत भगवान का कारखाना है, हम सब इस कारखाने के भाग हैं। वो हमें सैलरी देते हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो हम सब बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब भगवान हमें मेंटेनेंस प्रदान करते हैं। हरि बोल। ठीक है। अभी मुझे इतना अच्छा बोलना क्यों नहीं आ रहा भाई? अब भगवान तो आप पहले क्लास में बहुत अच्छा बोलते थे। हे भगवान, तो सरासर बेइज्जती कर दी। तो वे सही कह रहे हैं, उसमें बहुत चीजें ऐसी लिखी हुई हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हाँ माता जी थोड़ा वापस समझा रहे। देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मल कारखाने के बारे में समझिए। नॉर्मल कारखाना आपकी देसी भाषा में जो आप डेली भाषा यूज करते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री को। फैक्ट्री में कोई भी आदमी काम करने जाता है, ज्यादातर काम करने वाले लोग कौन होते हैं? श्रमिक होते हैं, जो अधिक मात्रा में होते हैं। तो श्रमिक लोग जो है फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब वो काम करने जाते हैं, साथ में दूसरे श्रमिकों के साथ भी काम करते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि ये फैक्ट्री जो है ये मेरी नहीं है। यहाँ मैं क्या करने आया हूँ? अपना कर्तव्य करने के लिए आया हूँ। अपना कर्तव्य करूंगा, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा, तो मैं अगर रेगुलर अपना कर्तव्य अच्छे से करूंगा तो मेरा मालिक मुझे सैलरी देगा, मेरा मालिक मुझे पैसा देगा। और दूसरे जो साथ में कारखाने के लोग हैं उनसे मुझे आसक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण क्या? कि कोई मेरा कर्तव्य बोलो नहीं कर सकता। एक आध बार थोड़ी हेल्प कर देगा, 2 बार हेल्प कर देगा, लेकिन मेरा कर्तव्य और कोई नहीं कर सकता। तो हम सब लोग जो कृष्ण भावनामृत में हैं, उन सबको अपना अपना कर्तव्य करना है। ऐसा नहीं ये 16 माला किए थे हमारे, वो जो है ना 16 माला करते, तो हमको भी 50% तो मिलेगा ना। हमारे वो करते हैं तो हमें भी मिलेगा, ठीक बात है। लेकिन हमें अभी जो बताया जा रहा है उसके अनुसार कार्य करना है कि हर कारखाने में अगर कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, भौतिक जगत रूपी इस कारखाने में आ गया है, तो उसको अपना कर्तव्य करना है, अपनी माला जप करनी है, अपना अध्ययन करना है, अपना श्रवण करना है, और भौतिक जगत के कोई लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है कि कोई व्यक्ति मेरा कर्तव्य कर लेगा, मेरा जप कर लेगा। तो जब हम इस प्रकार से भौतिक जगत में रहते हुए अपना कर्तव्य, नियत कर्तव्य करेंगे, तो भगवान हमें सैलरी देगा, अर्थात अच्छे से मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा? अच्छे से मेंटेन करेगा इस भौतिक जगत में। तो यही कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। और कारखाने से जो भी कुछ कमा रहे हैं, कर्तव्य करके जो फल मिल रहा है, वो किसको अर्पण करना है? भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना। अब इसको एक दूसरी दृष्टिकोण से देखिए। कैसे देखना है? बोलो कैसे? बोलो। दूसरे दृष्टिकोण से। दूसरा दृष्टिकोण कौन है? ये है कि मान लीजिए एक शुद्ध भक्त है भगवान का, वो भौतिक जगत में आता है, और वो भौतिक जगत में क्या करने के लिए आता है? भगवान का काम करने के लिए आता है। तो कारखाने में गया,
लेकिन भगवान का काम करने के लिए गया, कारखाने में गया, अपना कर्तव्य किया, लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ने का प्रयास किया, भक्ति का प्रचार किया, लेकिन वो लोगों से आसक्त नहीं होता है। उसकी आसक्ति किससे है? भगवान श्री कृष्ण से। प्रसन्न कौन होना चाहिए? भगवान कृष्ण। कारखाने में जो फल मिला, 2 भक्त बने, 3 भक्त बने, 4 भक्त बने, 15 भक्त बने, ले जाकर के किसको ऑफर कर दिया? कृष्णा को। समझ में आ रही है? गर्दन हिला के बोलो, समझ में आ रही है? जी प्रभु जी। आ रही है? ठीक, ठीक। तो यही बात कही गई है, वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है और आध्यात्मिक स्थिति में ऊपर बढ़ जाता है। बहुत मुश्किल है। क्या बहुत मुश्किल है? क्रेडिट नहीं लेना। क्या बहुत मुश्किल है? बोलो। क्रेडिट नहीं लेना। प्रभुपाद जी, पिछले 2 साल से मैं भगवद गीता क्लास कर रहा हूं, आपको मालूम है, मैंने आपसे इतने सारे लोगों को जोड़ा है, मैं इतने समय से 3 से 4 5 मेहनत करता हूं, तो मेरी वजह से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम सब लोग इस क्रेडिट के क्या हैं? भूखे। सब जगह वो कमीशन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कमीशन की भावना नहीं होनी चाहिए, शुद्ध सीधा भगवान को समर्पण करने की भावना होनी चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि और जब वह इसका फल ठीक है। तो अब हम अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 10 हमने समझ लिया, तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग। सात्विक त्याग मतलब कर्तव्य समझ करके करना चाहिए, बिना आसक्ति के, बिना फल की आशा के, और क्या कहते हैं, भौतिक संगति के बिना। उसको क्या कहा जा रहा है? सात्विक त्याग। श्लोक संख्या 10 कौन दोहराएंगे? प्रभु जी मैं दोहराऊं? यस, कमला भाटिया माता जी। कमला भाटिया माता जी श्लोक को दोहराएंगे। श्लोक संख्या 10। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कुशले न अनुपसज्जते, कुशले न अनुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्ट, त्यागी सत्व समाविष्ट, मेधावी छिन्न संशयः, मेधावी छिन्न संशय। यस, शब्दार्थ दोहराएं एक बार श्लोक फिर से। न द्वेष्टया कुशलम कर्म, न द्वेष्ट कुशलम कर्म, कुशले नानुसज्जते, कुशले नानुष्ठजते, त्यागी सत्व समाविष्टो, त्यागी सत्व समाविष्टो, मेधाविच्छिन्न संशयः, मेधावी छिन्न संशय। यस, शब्दार्थ। न नहीं, नहीं, द्वेष्टि घृणा करता है, दृष्टि गणना करता है, अकुशलम अशुभ, अकुशलम अशुभ, कर्म कर्म, कर्म कर्म, कुशले शुभ में, कुशले शुभ में, न तो, अनुसज्जते आसक्त होता है, अनुसज्जते आसक्त होता है, त्यागी त्यागी, त्यागी त्यागी, सत्व सतोगुण में, सत्व सतोगुण में, समाविष्टः लीन, समाविष्टः लीन, मेधावी बुद्धिमान, मेधावी बुद्धिमान, छिन्न छिन्न हुए, छिन्न छिन्न हुए, संशय समस्त संशय संदेह, संशय समस्त संशय या संदेह। यस, बहुत अच्छा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराएंगे। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान त्यागी, सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म के से घृणा करता है, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता,
बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है कि कर्म के विषय में संशय नहीं रखता। कौन संशय नहीं रखता? तो उसके लिए कहा जा रहा है पिछले श्लोक पर रेफर करते हुए। पिछले श्लोक में कौन था? डॉक्टर नीलम माता जी, कौन था पिछले श्लोक में? सात्विक। डॉक्टर नीलम माता जी, सात्विक त्याग, सात्विक त्यागी। तो सात्विक त्यागी था पिछले श्लोक में, तो उसको रेफर करके बोल रहे भगवान कि सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है। समझ में आ गया? वो तो क्या करता है? अपना कर्तव्य करता है। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है क्या करना है। मेरा जो नियत कर्म है वो मुझे करना है, बस उसको उसके बारे में अधिक से अधिक मालूम है, दृढ़ निश्चय है। अब वो डिस्टर्ब नहीं होता कि अशुभ अशुभ इन सबसे विचलित नहीं होता। आइए देखते हैं प्रभुपाद जी क्या समझा रहे तात्पर्य में। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। रजोगुणी व्यक्ति क्या करता था? त्याग ही देता था। किसको त्याग देता था? जिससे शरीर को कष्ट हो, जो कर्म शरीर को कष्ट दे रहे थे, कार्य को त्याग। सर्दियों में नहाना ही त्याग देता था। पूरी बाबा मंगला आरती तो चले जाएंगे लेकिन अभी नहा करके नहीं जाएंगे, ठंड है, रजाई में बैठ के अटेंड करेंगे। किसको त्याग दिया? नहाना ही त्याग दिया। कष्ट है। पर सत्वगुणी व्यक्ति परवाह नहीं करता किस बात की? न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी चीज से वो घृणा करता है। घृणा क्यों नहीं करता? इसका एक और उत्तर दीजिए जल्दी से, कौन बताएगा? सत्वगुणी व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी वस्तु से, व्यक्ति से घृणा नहीं करता। क्यों? फल की आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वो अपने आप को बॉडी समझता ही नहीं है, इसीलिए नहीं वो कर्तव्य समझ, वो सारे कार्य कृष्ण भावना नहीं, तो उसमें भी भगवान को पूर्ण समझ के करता है कि पूर्ण में। अरे कृष्ण थोड़ा ठीक उत्तर हुआ। इसी तरह का उत्तर दीजिए। संभाव में देखता है प्रभु। नहीं, अभी जो जिसने उत्तर बोला था उसी तरह का उत्तर है। सामने वाले में भी भगवान को देखता है। हाँ, क्योंकि उसे पता है प्रभु जी कि इसी से आध्यात्मिक उन्नति होगी। हाँ, तो सभी में आत्मा को देखता है। सभी में आत्मा को देखता है। प्रभु जी उसे कोई डाउट नहीं होता। अभी तक उत्तर नहीं दे पा रहे हो आप। उनका परम लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है। नहीं, कर्तव्य समझ के कर, क्योंकि वो कृष्ण का दास है और उससे सेवा करनी है। उसे हमें पूर्ण मिलेगा जो हमारे कर्म कृष्णा से जोड़ता है। आप बता दीजिए। अरे सिंपल सी बात कही गई है ना अपने शरीर को कष्ट देने वाले किसी बात से वो विचलित होता है या घृणा करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे शरीर को जो कष्ट आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है? पूर्व कर्मों से। बस इतनी सी तो बात है, वो क्लियर है पूरी तरह से। वो सत्व गुण में है, ज्ञान में है। सत्व गुण अर्थात ज्ञान। उसको मालूम है कि मेरे शरीर को अगर कुछ कष्ट आ रहा है, किसी भी प्रकार से कष्ट आ रहा है, मुझे भी मन नहीं लग रहा है नाम जप करने में, सुबह जल्दी उठने में, या किसी भी प्रकार का कुछ सेवा कार्य करने में, बड़े लोगों को प्रणाम करने में, तो भी उसका कारण क्या है? मेरे कर्म है। बीमार कौन है? मैं बीमार हूं, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। माता जी ये प्रसाद का बाल्टी लीजिए, सब्जी का थोड़ा भारी है, सर्व कर दीजिए। आप प्रभु जी एक्चुअल में ना पिछले 7 दिन से ना कमर दर्द हो रहा है। वो जो कुछ भी है वो किस कारण से है? अपने ही कर्मों के कारण। अब ऐसा मत करना कल को जाकर के मंदिर में सैटरडे संडे सेवा मिल जाए और कोई बोल दे कि माता जी ये भारी बाल्टी है, थोड़ा ले लीजिए, सेवा कर दीजिए। भगवद गीता में बोला जो कष्ट है वो सहन करना है। किसी कष्ट से किसी काम से घृणा नहीं करनी, काम से होने वाले कष्ट से घृणा नहीं करनी। पेन होगा तो भी उसको त्यागना नहीं है। अभी तो मैं बाल्टी उठा के रहूंगी, ऐसा नहीं।
ठीक है। प्रभु जी, जब ये सब कुछ भगवान करते हैं, उनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हमारे कर्म कैसे होते हैं? वो हमसे वही कर्म कराते हैं ना। ये मेरी शुरू से पॉइंट है। शुरू से पॉइंट तो गलत पॉइंट है, क्योंकि आप शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं। जब हम कुछ करते ही नहीं, हमसे करवाया जाता किसने है तो बोला हम नहीं कैसे करते? करेंगे? अब थोड़ा मजाक उड़ाते हो बोलूंगा, आप सुनना पड़ेगा सब। किसने बोला हम नहीं करते, बताओ। कि क्लास में भी भागवत में बोलते हैं कि जो भी हम कुछ इच्छा करते हैं, जो भी बुरा करते हैं, हम उसमें कैसे बीच में आते हैं? देखो, अभी किसी प्रभु जी का नाम मत लीजिएगा, जो सत्य है उसको सुन लीजिएगा। वो सत्य क्या है जो भगवत गीता क्रिटिसाइज हमने करना पढ़ा नहीं है? चाहती, मेरी हम एक पॉइंट। आत्मा हैं और हर एक आत्मा को स्वतंत्रता दी गई है, और उस स्वतंत्रता के अनुसार आत्मा इच्छा करती है, और इच्छा करने के बाद जो परमात्मा है वो प्रकृति को आदेश देते हैं, और प्रकृति को आदेश उतना ही देते हैं जितना उसके कर्मों के अनुसार पूर्ण होना चाहिए। तो वो फिर प्रकृति उस कार्य को पूरा करती है। समझ में आई पूरी लाइन? कम से कम 2-3 बार ये लाइन लिखवाई हुई है मैंने। नहीं, लेकिन वो इच्छा भी भगवान ही मुझसे कराते हैं ना। नहीं, इच्छा भगवान क्यों कराएंगे? क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पता नहीं हिलता, तो मैं कैसे सोच पाऊंगी? हाँ, प्रभु भगवान जी, वो इच्छा फोन करने वाला में। एग्जाम्पल, भगवानी हाँ, बुद्धि होते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? जो आप वो फोन और बैटरी को जोड़ के समझाते थे बस प्रभु बस जी। बस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, हरि बोल। माता जी, अभी जो हमारी बुद्धि है, अभी हमारा जो मन है, थोड़ा सा अच्छे से समझिए, सब लोग समझिए। माता जी के माध्यम से प्रश्न आया तो फिर से समझिए। हम वास्तव में क्या है? कृष्ण भावना भावित। हम वास्तव में क्या है? कृष्णा कॉन्शियस। लेकिन जब से इस शरीर में प्रवेश किया है, जब से जबरदस्ती शरीर के अंदर डाला गया है हमें, तब से हम धीरे धीरे क्या होते गए? बॉडीली कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस से क्या हो गए? बोलो बोलो माता जी। कमला भाटिया माता जी, साथ साथ बोलना है आपको। बॉडी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस थे क्या हम? आत्मा कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस। हर समय हर क्षण कृष्णा कॉन्शियस थे हम, कृष्ण चेतना में रहते थे। लेकिन अभी कैसे हो गए हैं? शरीर कॉन्शियस, बॉडीली कॉन्शियस हो गए हैं। और उस बॉडीली कॉन्शियस होने के कारण अब जो हम सारी इच्छा कर रहे हैं, वो सारी इच्छाएं कैसी है? पॉल्यूटेड है। कैसी इच्छा है? शरीर के लिए इच्छा है, अपनी इच्छा नहीं है वो। अपनी इच्छा कैसी होती है? जो होती है वो आत्मा के लिए होती है। अभी जितनी भी इच्छाएं हम कर रहे हैं वो किसके लिए है? बॉडी के लिए। बॉडी के लिए, शरीर के लिए। ठीक है, शरीर के लिए। अब समझिएगा इस बात को। अब क्या है कि आत्मा जब ये शरीर में प्रवेश कर गई, उसको ये मशीन मिल गई, जो मशीन में ये मशीन जुड़ा हुआ है साथ में, अंदर का सॉफ्टवेयर जिसको मन बोलते हैं। तो मन को भी आपको फंक्शन कराने के लिए, मन से भी कुछ काम कराने के लिए आपको किसी की मदद चाहिए। और वो मदद किसकी है? परमात्मा की। बिना परमात्मा की मदद के आपका ये मन नहीं चलेगा। बिना परमात्मा की मदद के आपका हाथ ऊपर नहीं उठेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल ठीक बात है साहब। बट अभी हिल रहा है, मतलब परमात्मा ने सैंक्शन किया है किसको? उस जीव की इच्छा को। अभी मुझे पैरालाइज अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, अचानक से बात करते करते गला एकदम से रुक गया, मैं इच्छा कर रहा हूं, बहुत इच्छा कर रहा हूं कि क्लास लूं, बोलूं, बात करूं, आप सब लोगों से इंटरेक्ट करूं, बहुत इच्छा कर रहा हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? परमात्मा सैंक्शन नहीं कर रहे। क्यों नहीं सैंक्शन कर रहे हैं? भौतिक जगत में कौन सा लॉ लागू हो रहा है? कर्मों के अनुसार जो है उसका कर्मा बैंक अलाउ नहीं कर रहा, इसलिए सैंक्शन नहीं हो रहा। समझ में आया माता जी? 17 नंबर चैप्टर में तो आप यही बताए थे कि जो कमला भगवान होते भाटिया हैं वो माता जी, साक्षी समझ में होते हैं। आया? जी, मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की। प्रभु जी, वही उपदृष्टा अनुमंता है, उनकी इच्छा से नहीं होता। अभी भगवान डायरेक्टली कुछ नहीं है कि अच्छा मुझसे अभी जो है क्या नाम है कमला भाटिया से तो है अभी मुझे है ना एक चाय का कप उठवाना है और बढ़िया उसमें और थोड़ी सी चीनी डलवानी है, फिर उससे चाय का कप पीना है। और जो ये क्या नाम है इनका अंशुमान जो है, अंशुमान से मुझे क्या करवाना है?
अंशुमान से मुझे तो ये कभी ऑर्डर करना है ऑनलाइन फटाफट, और घर में 2-4 बोतल ला जानी है, फिर बोतल पीनी है। भगवान इच्छा नहीं करते हैं। इच्छा कौन कर रहा है? जीव। और इच्छा की पूर्ति कौन करते हैं? प्रकृति। भगवान। प्रकृति। प्रकृति। भगवान क्या करते हैं? अनुमति देते हैं। अनुमति देते हैं। 13वें अध्याय में हमने अच्छे से पढ़ा था। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्य युक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है। क्या करते हैं? 2 काम करते हैं। उपदृष्टा हमारे सारे कार्यों को देखते रहते हैं, अनुमंता हमारी इच्छाओं को अनुमति देते रहते हैं। आप बहुत सारी ऐसी इच्छाएं की हो, लेकिन सैंक्शन मिला क्या? बोलो कमला भाटिया माता जी, बहुत सारी इच्छा की है, लेकिन सैंक्शन मिला क्या? नहीं। बहुत सारी इच्छा की थी। मान लीजिए बेटी का जब एग्जाम नया फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था, जो भी था, उसमें भी आपने इच्छा की थी, या और खुद के लिए बहुत सारी इच्छा की थी, पर सारी सैंक्शन हुई? नहीं होती है। लाखों में। कर्मा बैंक के अनुसार हमारी हर इच्छा सैंक्शन होती है। समझ में आ रहा है? तो बुद्धि तो दे ना भगवान की हम अच्छे कर्म करें। बुद्धि भगवान जरूर देंगे। कब देंगे वो भगवान सही बुद्धि? बोलो भगवत गीता का कौन सा जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे प्रभु जी। बुद्धि कब देंगे भगवान? बोलो भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? भगवत गीता का श्लोक बोलना है। तेषां सतत युक्तानां भजतां तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तेषां सतत। नई ट्यून में गा रहा हूं इसलिए दोबारा आ गया, अच्छे से आ रही है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। ददामि बुद्धि, आप जो शब्द बोल रहे हो ना, वही सीधा उत्तर है। बुद्धि भगवान कह रहे ददामी, मैं देता हूं। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांते, मैं ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे कि तुम मेरे धाम को आओगे। और कैसे आओगे? खाली बुद्धि आ गई तो आ जाओगे? बुद्धि आकर के फिर कर्म भी ऐसे करोगे, भक्ति के कर्म करोगे। तेषाम सतत युक्तानाम, जो व्यक्ति हमेशा सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजन करता है प्रीतिपूर्वक, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूं, तो वो मेरे धाम को आ जाता है। सब कुछ देने वाले वही है, सब कुछ करवाने वाले वही हैं, लेकिन इच्छा किसको करनी है? बोलो बोलो। हम सब जीवों को प्रभु जी। भैया एटलीस्ट डिजायर तो करो। बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती है। माँ रोना होता है तब जाके। मैं जयपुर में गया प्रभु जी से मिलने के लिए, अनंत श्रेष्ठ प्रभु जी से। उनसे प्रभु जी लोग डोनेशन नहीं देते, क्या करूं? डोनेशन ही नहीं देते। इवन मेरे क्लास में इतने लोग आते हैं, 100-150 लोग आते हैं, लेकिन बिल्कुल ही मतलब ढीठ है सारे लोग। डोनेशन में इतना बोलता रहता हूँ अलग अलग तरीके से, तो भी नहीं देते। या जाता हूँ लोगों से मिलने के लिए, प्रचार करने के लिए, तो वहां पे भी डोनेशन नहीं मिलता। प्रभु जी क्या करूं? तो प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, क्या तुमने लोगों से सीधा सीधा डोनेशन मांगा? नहीं प्रभु जी। तो क्या वो ऑटोमेटिक दे देंगे क्या? मांगो तो सही, इच्छा तो करो, जो मांगोगे तो देंगे ना। तो वैसे ही हमें इच्छा करनी है, हमें मांगना है खूब। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? बोलो ना, प्रार्थना का मतलब ही यही होता है, हे केशव, हे गोविंद, हे मुरारी, मैं जो है अभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, थोड़ी मदद करो, थोड़ी शक्ति दो, थोड़ा बुक रीडिंग अच्छे से हो जाए, थोड़ा श्रवण अच्छे से हो जाए, और मेरा अपराध रहित नाम जप हो जाए, कृपा करो, थोड़ी शक्ति दो, थोड़ी मदद करो। ये क्या है? ये मांगना है, प्रार्थना है। तो क्या मांग रहे हैं आप? आध्यात्मिक उन्नति मांग रहे हैं, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मांग रहे हैं। ये मांगना, ऐसी प्रार्थना बहुत आवश्यक है। समझ में आया माता जी? आया 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 आया। प्रभु जब आप भागवतम स्टार्ट करें ना, तो आप पहले ही रजिस्टर करा लीजिएगा। रजिस्टर कोर्स फी पहले से रजिस्टर करा लीजिएगा। माता जी फी की बड़ी दिक्कत है भारत में ना, भारत के लोग समझते नहीं। अब फ्री में करो तो लोग मर्जी आए जब छुट्टी मार लेते हैं। नहीं, फी प्रभु, फ्री नहीं कह रहे हैं, कोर्स फी। माता जी वही कह रहा हूँ, फ्री में करो तो लोग मर्जी आए जब छुट्टी मार लेते हैं, और पैसे देके करो तो आएंगे जरूर,
लेकिन आने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे। भगवत गीता भागवत भगवान ने तो फ्री में दी थी, तुम क्यों पैसे लेके पढ़ा रहे हो? हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद। आइए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मूल बात ये थी कि जीव क्या करता है, इच्छा करता है, और प्रकृति उसको पूरा करती है, और भगवान उस प्रकृति को आदेश देता है। प्रकृति के अंदर और कौन आ गया, बोलो? डायरेक्ट प्रकृति का भाग बताओ, कौन है प्रकृति का भाग? सीधा सीधा प्रकृति कौन है? ऋतु प्रभाकर माता जी बताएंगे। थोड़ा लेट रहे, थोड़ा उठ रहे, बताइए। माया। माया प्रकृति कौन है? अभी सीधा सीधा बताना है कि भगवान ने प्रकृति को आदेश दिया। हमारी बॉडी को। यस, ये शरीर प्रकृति है। आत्मा ने इच्छा की। कौन सी इच्छा? कैसी है? अभी कलुषित इच्छा है। मैं ये शरीर हूं, मुझे बालों में ऐसे हाथ घुमाना है क्योंकि मेरे बाल हैं। हाँ? मुझे पानी पीना है क्योंकि मैं ये शरीर हूं, ऐसा मान बैठते। मुझे अच्छे वस्त्र पहने, बटन बंद करने, अच्छे कपड़े पहनने, प्रेस करनी है, वो सब क्या है? कलुषित इच्छा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या शब्द उपयोग किया है? वी आर लिविंग इन ए बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। एक्चुअली हम क्या है? कृष्ण भावना भावित है। एक्चुअली हम क्या है? आत्मा है, लेकिन एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं। इस कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं, इस सिद्धांत में जी रहे हैं। तुम्हारा श्लोक हो गया था, कभी शुरू करना है? कहाँ चल रहे हैं हम? वो तात्पर्य पढ़ना है अभी। तात्पर्य पढ़ना है। कहाँ चल रहे? तो कौन सा 10वां श्लोक? सतो। हाँ, सतो अपने शरीर को कष्ट देने वाले। हाँ, तो अपने शरीर को कष्ट देने वाले किसी बात से वो जो है घृणा नहीं कर। सात्विक व्यक्ति, सात्विक त्यागी, वह उपयुक्त स्थान पर उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्तव्यों में संशय रहित मानना चाहिए। कोई डाउट नहीं अपने कर्तव्य करने में। प्रभु जी मेट्रो में माला कैसे करे? प्रभु जी प्रभु जी लोग देखते हैं ना, नहीं कर सकते ना प्रभु जी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? उपयुक्त स्थान पर उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। पार्क में प्रभु जी सब लोग देखेंगे, वो माला दिखेगी तो अच्छा नहीं, इसलिए मैं काउंटर यूज करती हूँ। नहीं, आपको मालूम है आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, वो उचित है। लोग पार्क में बैठ करके गालियां दे रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। आप तो नाम जप कर रहे हो ना भाई, परम भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हो ना, तो फिर किस बात का डर? कुछ गलत काम कर रहे हो? तो इसलिए कहा गया है ऐसे व्यक्ति जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। तो हम सब लोग क्या हैं? संशय रहित। और क्या है बोलो? बुद्धिमान। पहले भी हम समझ चुके हैं। पहले भी कहाँ आया था बुद्धिमान? हम अभी आया था कुछ टाइम पर। हाँ, नहीं, वो कल परसों की दूसरी क्लास में था कि जो आत्मा शरीर के भेद को जानता है और उनके नियंता को जानता है, उसको बुद्धिमान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, विद्वान कहते हैं। समझ में आया आपको? तो ये हमने श्लोक संख्या 10 से समझा। और श्लोक संख्या 10 में जो है आप टाइटल लिख सकते हैं और साथ ही महत्वपूर्ण शब्द भी लिख सकते हैं। सात्विक त्यागी का संभाव, टाइटल। प्रभु एक बार टाइटल फिर से बोल दीजिए। सात्विक त्यागी का संभाव। थोड़ा अनुवाद को मैं थोड़ा ठीक करना चाहूंगा मेरी तरफ से। अनुवाद को जो अनुवाद दिया हुआ हिंदी में, श्लोक के अनुसार ये अनुवाद इस प्रकार से है कि जब अशुभ होता है तो उससे घृणा नहीं करता, और जब शुभ होता है तो उससे आसक्ति नहीं रखता। ये श्लोक का अनुवाद है सीधा सीधा।
जब शुभ होता है तो उससे आसक्ति नहीं करता है, और जब अशुभ होता है तो उससे घृणा नहीं करता। आपके मन में, किसी के मन में ये डाउट आया था कि नहीं आया था? ऐसे कैसे होगा कि न तो शुभ कर्म से घृणा करता है, न अशुभ में, शुभ कर्म में लिप्त होता है। तो एक तरह से सरल भाषा में बता दिया कि शुभ कार्य में वो आसक्त नहीं होता और अशुभ कार्य में वो घृणा नहीं करता। क्लियर है? आ गया समझ में? कौन से अशुभ कार्य प्रभु जी? वर्ड जैसे कि मान, अशुभ मतलब कष्ट देने वाले कार्य, थोड़ा सा परेशानी करने वाले कार्य। अशुभ कार्य मतलब थोड़ा शरीर को कष्ट देने वाले कार्य। ओ उठना पड़ेगा, ओ नहाना पड़ेगा, ओ यहाँ पर भी सेवा करनी पड़ेगी, अच्छा झाड़ू निकालना पड़ेगा। अशुभ से यहाँ पर ये अर्थ है जो थोड़ा सा शरीर को कष्ट देने वाले कार्य। ठीक है? क्लियर है? हरि बोल। हरे प्रभु जी वर्ड नहीं बताया, मुख्य शब्द नहीं बताया है। मुख्य शब्द इसमें होगा न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नाम सजते त्यागी सत्वम समाविष्टो। समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, त्यागी सत्व समाविष्टो। ये कहीं एब्सोल्यूट नहीं हो, ये पहले बता रहा हूं मैं। जो इंपॉर्टेंट शब्द बताता हूँ, हेडिंग बताता हूँ, ये एब्सोल्यूट नहीं है, कहीं लिखाया हुआ नहीं है। कि मुझे जो समझ में आता है उसके अनुसार मैं बताता हूँ। ऐसा मत बोलना कि उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने वैसा बोला था। कि मुझे जो समझ में आता है वो वाला बताता हूँ। श्लोक एब्सोल्यूट है, उसका अनुवाद एब्सोल्यूट है, वो वही है, वो सत्य है, परम सत्य है। ठीक है? सबको समझ में आ गया? माला जप कर ले। प्रभु जी ये सारे कार्य हम सिर्फ